नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा से विरोधी पार्टियां सकते में आ गई हैं। खासकर बिहार का जो विपक्ष है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी आप शामिल लगा सकते हैं, और तेजस्वी यादव की जो पार्टी है वो साथियों बहुत ज्यादा इस समय घबराई हुई है। और इस घबराहट को दूर करने के लिए राहुल गांधी जो छुट्टियां मनाने में व्यस्त हैं, वो साथियों कितने इस यात्रा से डरे हुए हैं। उसने तेजस्वी यादव को एक और यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है। ये यात्रा क्या है, कैसी यात्रा है, क्यों निकाली जा रही है, इस सब के बारे में इस स्टोरी में चर्चा करने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 साथियों जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी सक्रियता के साथ इसमें भागीदारी सुनिश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम जो महागठबंधन के तथाकथित साथी हैं, उन्होंने एक वोटर अधिकार यात्रा निकाली। कहने को तो ये यात्रा महागठबंधन की थी, लेकिन साथियों चेहरा चमका सिर्फ राहुल गांधी का, और महागठबंधन के जो तमाम और नेता थे वो कहीं ना कहीं पीछे ही छूटते नजर आए। इसके बाद बारी आती है तीसरा मोर्चा, या कहें कि जो एकला चलो की नीति पर चलने वाली पार्टी है, जिससे अन्य पार्टियां दूरी बनाकर रखती हैं, वो है बहुजन समाज पार्टी, जिसे चुनावी मैदान में अकेला लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। वो पार्टी अपने दम पर, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर और अपने मैनेजमेंट के दम पर एक यात्रा की प्लानिंग करती है। वो यात्रा 10 सितंबर से शुरू होती है और 20 सितंबर को खत्म होती है। अभी 3 दिन उस यात्रा में बाकी है। उस यात्रा का नाम है सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा। बिहार चुनाव में साथियों ये एक चुनावी कैंपेन के तहत इस यात्रा को किया जा रहा है, जिसमें आकाश आनंद का चेहरा दिखाकर बिहार वासियों को बहुजन समाज पार्टी का जो संदेश है और बिहार वासियों के लिए उसकी क्या प्लानिंग है, क्या योजनाएं हैं, किस तरह से वो बिहार वासियों का जो जीवन है उसको सुखपूर्वक और समृद्ध बनाने में कामयाब हो सकती है, वो सारी बातें आकाश आनंद के माध्यम से पहुंचाई जा रही हैं। इस यात्रा को जो बड़ी सफलता मिल रही है, समर्थन मिल रहा है, उस समर्थन से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली वो साथियों फीकी पड़ गई। एक प्रकार से वो मीडिया से गायब हो गई। जब विपक्ष का चर्चा साथियों मीडिया में नहीं होगा तो विपक्ष को गायब माना जाता है, एक प्रकार से खत्म मान लिया जाता है। अब इस विपक्ष को यह डर सता रहा है, जिस यात्रा को हमने निकाला, हमारा माहौल बना, मीडिया में हमारी चर्चा थी, वोटर्स के बीच हमारी चर्चा थी, वो चर्चा आकाश आनंद के आते ही गायब हो गई और सारी चर्चा बहुजन समाज पार्टी पर शिफ्ट हो गई। और एक प्रकार से चुनाव जब नजदीक आया तो चुनाव एनडीए वर्सेज बीएसपी होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मोदी और नीतीश एक तरफ है और उनके दूसरी तरफ आकाश आनंद, रामजी गौतम, अनिल कुमार और तमाम जो बसपा की लीडरशिप बिहार में चल रही है, वो बिहार वासियों को नजर आने लगी है। इस सब से खपा होकर इस डर को दूर करने के लिए और अपनी पार्टी की पहचान को वापस से लाइमलाइट में लाने के लिए महागठबंधन एक और यात्रा की प्लानिंग करता है। कहने को तो साथियों वो महागठबंधन के साथी हैं, लेकिन इस यात्रा में तेजस्वी यादव चल रहे हैं और बताया यह भी जा रहा है कि इस यात्रा को अकेले तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं। सवाल साथियों बहुत ज्यादा है। जब महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है तो तेजस्वी यादव अकेले यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, और आखिर में ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो वोटर अधिकार यात्रा के बाद तुरंत बाद तेजस्वी यादव खुद दोबारा से एक और यात्रा निकाल रहे हैं। क्या आकाश आनंद का यह डर सता रहा है? आकाश आनंद के आगे इनकी जो यात्राएं वो फीकी पड़ गई है और चुनाव जैसे नजदीक आए
इनकी जो खबरें थी, इनके जो चेहरे थे वो मीडिया से गायब हो गए। वापस से खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए ये लोग बसपा के डर से इस यात्रा को निकाल रहे हैं। और कहने को तो साथियों विश्लेषक जो होते हैं वो ये भी बता रहे हैं कि आकाश आनंद के डर के कारण ही राहुल गांधी ने इस यात्रा को प्लानिंग करवाया है और राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर इस यात्रा को निकाल रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी का चेहरा इसमें नहीं होगा, लेकिन तेजस्वी यादव को चुनावी चेहरा बनाकर इस यात्रा को निकाला जा रहा है, ताकि जो बिहार वासी हैं वो तेजस्वी यादव को भी अलग से देख पाए। इस यात्रा का नाम दिया गया है बिहार अधिकार यात्रा। बिहार अधिकार यात्रा जो 16 तारीख से 20 तारीख तक चलने वाली है, यानी कि 5 दिन की ये यात्रा होगी। तो बहुजन समाज पार्टी का साथियों कितना डर इस समय बिहार में बैठा हुआ है। खासकर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें आकाश आनंद और बहुजन समाज पार्टी के लीडरों का ज्यादा डर है, क्योंकि उनके वोटर्स को खतरा मंडरा रहा है, कहीं बसपा हमारे वोटर्स को ना छीन ले जाए और हमारे पास कुछ भी ना बचे। कहने को तो वो विपक्ष है साथियों, सत्ता पक्ष के बाद उनका ही नंबर आता है, लेकिन जब इन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर किया, बहुजन समाज पार्टी को महागठबंधन में शामिल करने के लिए बात भी नहीं की, और तब बसपा अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने समर्थकों के दम पर, अपनी टीम के दम पर अकेले चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया, तब इन लोगों की साथियों आंखें खुली और अब इनको डर सता रहा है कि कहीं बहुजन समाज पार्टी हमारा जो चुनावी कैंपेन है, हमारी जो चुनावी राजनीति चल रही है, उसको कहीं डकार न ले जाए और सारा खेल जो हमने रचा वो तहस नहस न हो जाए, और सारी जो चर्चा है, सारी जो लाइमलाइट है और विपक्ष का जो फायदा है वो कहीं बसपा को ना मिल जाए। इस डर के कारण अब इस तरह की यात्राओं को साथियों दोबारा से निकालने की जो योजना है उस पर कार्य किया जा रहा है, और एक बिहार अधिकार यात्रा के नाम से उसका क्रियान्वयन जमीन पर भी अब आपको देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों की साथियों क्या राय है? क्या ये बसपा का डर है? क्या ये आकाश आनंद का डर है? क्या ये अनिल कुमार का डर है? क्या ये रामजी गौतम का डर है? क्या ये बहुजन समाज पार्टी का डर है जो यात्रा पे यात्राएं महागठबंधन निकाल रहा है? और बिहार चुनाव में अभी तक आपका अनुमान क्या है? कितनी सीटें बसपा जीत सकती है और क्या बिहार में किंग मेकर बसपा बन सकती है? आप लोगों की राय साथियों कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।